दोस्तों, डॉक्टर उस्मान से ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिजीज है जिसमें पेशेंट की बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा बहुत कम हेमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज का एक खास हिस्सा होता है जो बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। थैलेसीमिया की वजह से अनीमिया हो सकता है। माइल्ड थैलेसीमिया में पेशेंट को किसी और का ब्लड दिया जाता है। दोस्तों, आइए देखते हैं थैलेसीमिया के सिम्टम्स क्या हैं। थैलेसीमिया के सिम्टम्स में थकावट, कमजोरी, पेल और येलोइश स्किन, ग्रोथ का स्लो हो जाना, पेट में सूजन और डार्क कलर का यूरिन आना कॉमन होता है। कुछ बच्चों में थैलेसीमिया के सिम्टम्स बाय बर्थ होते हैं और कुछ में शुरू के 2 सालों में दिखाई देते हैं। दोस्तों, क्यों होता है थैलेसीमिया? थैलेसीमिया एक हेरिडिटरी बीमारी है, यानी पेरेंट्स से बच्चों में आने वाली बीमारी जो हमारे डीएनए से जुड़ी होती है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इंसान और हर वो ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो हर इंसान के बॉडी की बनावट को डिसाइड करता है और जो हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तकरीबन हर एक सेल में पाया जाता है। थैलेसीमिया में हेमोग्लोबिन बनाने वाले डीएनए में खराबी होती है और जिस तरह से एक आम इंसान में हेमोग्लोबिन खुद से बनता है, थैलेसीमिया के पेशेंट में ये हेमोग्लोबिन खुद से नहीं बन पाता, जिसकी वजह से इंसान में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और अनीमिया हो जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हेमोग्लोबिन आरबीसीज और रेड ब्लड सेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। दोस्तों, थैलेसीमिया कई तरह के होते हैं। अगर हम थोड़ा और डीप में जाकर इसको समझें तो यह है कि हेमोग्लोबिन दरअसल अल्फा और बीटा चेन का बना होता है। थैलेसीमिया में अल्फा या बीटा चेन से रिलेटेड डीएनए में खराबी होती है, जिसकी वजह से अल्फा या बीटा चेन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और अल्फा या बीटा थैलेसीमिया हो जाता है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा हेमोग्लोबिन चेन बनाने वाले 4 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको हर एक पेरेंट से 2 मिलते हैं। अगर एक म्यूटेटेड जीन हो तो कोई सिम्टम्स नहीं होते, पर आप कैरियर बन जाते हैं। अगर 2 म्यूटेटेड जीन हो तो माइल्ड थैलेसीमिया सिम्टम्स दिखाई देते हैं और अगर 3 म्यूटेटेड जीन हो तो तब सिम्टम्स मॉडरेट टू सीवियर हो जाते हैं। 4 म्यूटेटेड जीन का होना रेयर पाया गया है और अगर ये छोटे बच्चों में हो तो उनके पैदा होते ही उनकी डेथ हो जाती है, या फिर जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको लाइफ टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ उनकी लाइफ उनको गुजारनी पड़ती है, जो मुश्किल और बहुत तकलीफदेह होती है। दोस्तों, बीटा हेमोग्लोबिन, यहां 2 जीन बीटा हेमोग्लोबिन बनाते हैं। आपको हर एक पेरेंट से 1 मिलता है। अगर 1 म्यूटेटेड जीन हो तो माइल्ड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसको हम थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। अगर 2 म्यूटेटेड जीन हो तो जनरली न्यूबॉर्न बेबीज हेल्दी तो होते हैं, मगर शुरू के 2 साल के बाद सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम थैलेसीमिया मेजर या कोली एनीमिया कहते हैं। दोस्तों, थैलेसीमिया के रिस्क फैक्टर्स क्या है, यानी किन को थैलेसीमिया हो सकता है? सबसे पहले थैलेसीमिया की फैमिली हिस्ट्री का होना। थैलेसीमिया हेमोग्लोबिन के जरिए पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होता है। और दूसरा, थैलेसीमिया अक्सर अफ्रीका, अमेरिका और सदर्न एशिया एंसेस्टर्स में अक्सर पाया गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं अगर थैलेसीमिया हो जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन आयरन का ओवरलोड हो जाना। जी हां दोस्तों, जिनको थैलेसीमिया की शिकायत होती है उनकी बॉडी में आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह थैलेसीमिया खुद है, जहां पे बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए जाते हैं। बॉडी में बहुत ज्यादा आयरन होने की वजह से हार्ट, लिवर और एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज हो सकता है, जो आगे चल के हार्मोनल इम्बैलेंसेस करके बॉडी में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को काफी सारे इन्फेक्शंस होने का खतरा हमेशा होता है। इसके अलावा थैलेसीमिया के पेशेंट्स में बोन मैरो एक्सपैंड हो सकता है, जिसकी वजह से हड्डियां बढ़ सकती हैं, जैसे फेस और स्कल की हड्डियां, और धीरे धीरे अबनॉर्मल बोन डिफॉर्मिटीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। हड्डियों का बढ़ना दरअसल बोन को पतला बना देता है, जिसकी वजह से वो आसानी से टूट सकते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और बॉडी में से पुराने खराब ब्लड सेल्स को फिल्टर करता है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स में स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है और नॉर्मल से ज्यादा स्प्लीन काम करना शुरू कर देता है, और रेड ब्लड सेल्स जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद लिए जाते हैं उनको बार बार फिल्टर करके तेजी से उनको बाहर निकालता है और पेशेंट को अनीमिया की तरफ ले जाता है। ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर्स कभी कभी स्प्लीन को हमेशा के लिए निकाल देने की सलाह तक दे देते हैं। थैलेसीमिया में अनीमिया का होना बच्चों की ग्रोथ और प्यूबर्टी के प्रोसेस को
स्लो कर देता है। हार्ट की अबनॉर्मल रिदम के साथ हार्ट फेलियर का होना भी थैलेसीमिया के पेशेंट्स में बहुत कॉमन पाया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं थैलेसीमिया से कैसे बचा जा सकता है। काफी सारे केसेस में थैलेसीमिया से बचना बहुत मुश्किल है। अगर आपको थैलेसीमिया है या अगर आप थैलेसीमिया के जीन को कैरी करते हैं और फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपका जेनेटिक काउंसलर से मिलना बहुत जरूरी है। जी हां, जेनेटिक काउंसलर्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी डायग्नोसिस के जरिए एम्ब्रियो के अर्ली स्टेजेस में ही जेनेटिक म्यूटेशंस की स्क्रीनिंग करके इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसकी मदद से पेरेंट का डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन जीन बच्चों में ट्रांसफर होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों मैं आप सबसे बहुत स्ट्रेस से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे थैलेसीमिया के पेशेंट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पर डिपेंड होते हैं, जिनमें कुछ महीनों के बच्चों से लेकर बूढ़े एल्डरली लोग भी होते हैं। नॉर्मल लोग अगर रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो शायद हम काफी सारी जिंदगियों को बचा सकते हैं, जहां एक ब्लड यूनिट 3 जिंदगियों को बचा सकता है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग रेगुलरली ब्लड डोनेट किया करें। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हम इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।